एंड व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? वो क्या रिफ्लेक्ट करता है स्माइल? Happiness. Okay, the recruiter is bothered about your happiness या उसे और कुछ चाहिए? You're missing that particular word. Result. No. Confidence. Yeah, confidence as well as optimism. ठीक है, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू होना चाहिए. आप स्माइल करते हैं तो आप ऑप्टिमिस्टिक लगते हैं, है ना? जैसे हम हिंदी में आशावादी बोलते हैं. ठीक है, यू आर होपफुल, यू आर ऑप्टिमिस्टिक. आप सभी चीजों के अच्छे पहलू को देखते हो. यू सी द गुड पार्ट्स of everything. Okay, that kind of personality an organization wants. Okay, so this is how you make sure the two things, verbal and non-verbal communication, and you do an effective communication. और उसका feedback कैसे मिलता है? Result good. Results, or you get an interview letter. Sorry, yes, job offer letter. Job offer. Job opportunity. So this is how I have briefed you the importance of verbal and non-verbal, how they are going to correlate with you as a student, as in your student life, as well as when you complete your courses, diplomas and all, and when you move into the real world, वहाँ पे कैसे ये आपके काम आएगा. Okay. Now we'll move to the next slide. What kind of communication is this? Let's guess. सर वर्बल और नॉन वर्बल. हेलो बोलते भी हैं और हैंडशेक भी करते हैं. ओके, तो यहाँ पे किस टाइप का दिखा रहा है, दे रहा है आपको एम्फेसिस अगर करे तो? नॉन वर्बल. Okay, and they are standing and they are shaking hands. That is a non-verbal communication. And this one? Verbal. Sir, both verbal and non-verbal. Verbal and non-verbal, yes. Although they have categorized as non-verbal and verbal, but I just wanted you all people to understand, and you have understood it. जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी चीज़ प्योरली वर्बल नहीं हो सकती जब तक हम उसको एम्फोसाइज ना करें, है ना? यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आपको एक गेस्चर दिखाई दे रहा है कि he is moving his hand, the right hand side person with the red tie, and the other person is okay, it's okay, yeah, you're correct, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, है ना? यहाँ पे एम्फेसिस हमने किसके थ्रू करने की कोशिश की है कि आपको जो वो बोलने पे जो साइन इमोजी हम दिखाते हैं कि हाँ वो कुछ बोल रहे हैं उसके थ्रू, but it is not detached from non-verbal communication. ठीक है? So let's have a brief differentiation between the two. कि आपका verbal communication जो है वो speech या auditory languages या emotions, thoughts या जो information का exchange आपके word form में होता है वो verbal communication है. उसको छोड़ करके जैसा कि हमने discuss किया कि facial expressions हो गए, eyes हो गए, body हो गए, इनका movement, gestures and many more without speaking के जो भी elements हैं जो साथ में चलते हैं, है ना, हम करते हैं behavior में, वो सारे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं. ओके, देन वर्बल कम्युनिकेशन इट इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल. ओके, फॉर्मल वर्ड होते हैं और इनफॉर्मल वर्ड होते हैं. इनफॉर्मल वर्ड्स हम कहाँ पे यूज करते हैं मोस्टली? अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से जब बात करते हैं. हाँ, फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से जब हम बातें करते हैं. और फॉर्मल हम कहाँ करते हैं? लाइक स्कूल, कॉलेजेस, योर टीचर्स, ऑफिसेस. Okay, non-verbal communication we classify under informal. ठीक है, हमने अभी तक उसको फॉर्मल वे में लिया नहीं है, लेकिन आप इसको अपने से डेवलप कर सकते हो फॉर्मल वे में कि when you are talking with the person who is in the profession or organization, आपका जो तरीका होगा या सलीका होगा बात करने का वो कैसा होगा. स्टिक टू अ पर्टिकुलर रूल की वो इनफॉर्मल की, है ना, आप उसको फॉर्मल वे में भी लेकर के आ सकते हैं. जैसे आप यस सर बोलते हैं तो थोड़ा सा झुकते हैं, आई एग्री विथ यू, यू नॉड योर, तो भाई थोड़ा सा अलग काइंड ऑफ होता है.
फिर जब आप यस रिटर्न फॉर्म कम्युनिकेशन में वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? आप इजीली समझ पाते हो। ठीक है, क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि वो एक्चुअल आपके थ्रू डेवलप हो रहा है। आप उसको अपने इमोशंस को उस तरीके से जाहिर कर रहे हैं। यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर मैनर, है ना? जैसे मैं अभी आपकी गेस्चर यूज कर रहा हूँ तो समवेयर मैं बताना चाह रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिबल को, तो मेरा हैंड जो मूवमेंट हो रहा है अंदर से बाहर की तरफ आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ इमोशंस बोल रहे हैं ना, इमोशंस कम फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इनसाइड, है ना? तो वो कोरिलेशन, वो चीजें वो आप अच्छे से इजीली समझ पाते हो। आपका ब्रेन उसको डिकोड अच्छे तरीके से कर पाता है। ओके, एंड व्हाट हैपेंस इन वर्बल कम्युनिकेशन, एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि एग्जैक्ट टू द पॉइंट। अगर आपने लिखा है मीट मी एट 2 PM एट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस, आपने एग्जैक्टली वहां पे डेटा बता दिया, वेन्यू बता दिया, टाइम बता दिया कि एग्जैक्टली आपको कहाँ मिलना है, कितने बजे मिलना है, एंड मिलना है। ओके, एंड व्हाट हैपेंस इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कि कई बार होता है कि वी पीपल आर डिफरेंट, सभी लोग अलग अलग हैं, है ना? कुछ लोग सिमिलैरिटी होगी लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए एवरी पर्सन इज डिफरेंट। डू यू एग्री? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So we have different styles of expressing ourselves, है ना? कोई अगर ऐसे बात करेगा, कोई वैसे बात करेगा, they move your head this and that way, तो they have their own meaning, है ना? उनका खुद का जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग अलग होता है, एज वेल एज व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफ द कल्चरल थिंग, है ना? जब हम कल्चर की बात करें तो कल्चर में हम ये देखते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पैटर्न्स होते हैं, है ना? तो कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत होती है। Okay, I will quote an example here. Have you seen karate? Karate between Yes, sir. kids or people? Yes, sir. How do Yes, sir. Yes, sir. Yes. greet each other? वो एक दूसरे को ग्रीट किस तरीके से करते हैं? Respect. कैसे करते हैं? रेस्पेक्ट तो देते हैं, कैसे करते हैं? Yeah, correct, very correct. सामने झुकते हैं, they bow to each other as a respect. What happens in India? इस टाइप का आपको जो बिहेवियर है, not exactly similar, but इस टाइप का जो है आपको कहाँ पे दिखता है? मतलब in all words. Sir, namaste. Namaste. Okay, namaste is somewhat similar. Apart from that, like when you enter into restaurant, big hotels, there दरबान are there, है ना? बाहर गेट पे दरबान खड़े होते हैं, वो भी झुकते हैं, है ना? Sir. या राजा महाराजा के यहाँ भी जो बाहर में रहते हैं गार्ड्स वगैरह, अपने पुराने जमाने के मैथोलॉजिकल अगर देखा होगा कि व्हेन द किंग कम्स तो सभी झुक जाते हैं उनके सामने। तो समवेयर इट इज, बट दोनों का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट है। एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो रेस्पेक्ट दिखा रहा है, और यहाँ कहीं ना कहीं वो स्टेटस को लेकर के इशू हो सकता है कि वो ऐसा तो दरबान करते हैं, हम करेंगे तो वो तो डिफरेंट हो जाएगा, है ना? तो हम समझना पड़ेगा कि कल्चरल एथिक्स है ये कि आप एक दूसरे को इस तरीके से ग्रीट करें। ओके, एंड यू हैव टू फॉलो द सेम। ओके, अब देखो यहाँ पे किस तरीके से इसको कन्वे किया जा सकता है वर्बल कम्युनिकेशन को। ठीक है, ईमेल्स हो गए, लेटर्स हो गए, नोट्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, एनीथिंग इन रिटन एंड ओरल फॉर्मेट जहाँ पे वर्ड्स यूज होते हैं वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन वर्बल एंड ट्रांसपेरेंसी लेवल अगर देखें तो ये क्लियर एंड कंसाइज होता है, टू द पॉइंट होता है, वर्ड्स टू द पॉइंट होते हैं, उसमें जो मीनिंग चाहिए रहता है हम वो वर्ड्स यूज करके लिखते हैं या बोलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कभी कभी वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कंफ्यूजिंग होता है कि डू यू से यस लाइक दिस? यस सर, आप करते हो? No, sir. No, sir. ओके, क्यों नहीं करते हैं हम?
सबकी बॉडी लैंग्वेजेस अलग हाँ। होती है, क्योंकि यस बोलते टाइम उन लोगों का इशारा हो रहा हाँ, हम हेड को Sign अलग है। हाँ, हेड को ऐसा नॉट करते हैं। हाँ, अगर मैं उसको यस सर ऐसे ऐसे बोलूँ तो है। नो का इशारा हो रहा है। कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज the other person is going to confuse. Okay, this feels something awkward, है ना? ऐसा ही awkward हम कब फील करते हैं जब एक पर्टिकुलर चीज इस तरीके से होनी चाहिए. That thing is decided. Like when we march past. In your school days, you would have done march past. यस सर Okay. तो उसमें क्या रहता है कि your opposite hand and opposite leg should go together. Okay. But it might have happened in your school days कि कोई एक person होगा, कोई एक student होगा जिसके दोनों मतलब हाथ और पैर एक ही साइड के आगे जा रहे हो, उसको सुधारना पड़ रहा हो. यस Yes, sir. Yeah. So that doesn't goes with the proper method कि कैसा होना चाहिए, है ना? तो वैसे ही हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ सेट कम्युनिकेशन के क्यूज हैं. क्यूज है मतलब कि ये चीज ऐसे हो रही है, इसका मतलब ये है. अगर मैंने ना ऐसा बोला है मतलब सर को ऐसा हिलाया, नॉट किया है मतलब ये ना है ना? ऐसा नॉट किया मतलब ये हाँ है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज विच अवर बॉडी इज स्पीकिंग. ओके. अब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात अगर करें तो जनरली जो वर्बल कम्युनिकेशन कॉन्शियस होता है, आप कॉन्शियस माइंड से करते हो, सोच समझ के करते हो. बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जरूरी नहीं कि हमेशा आप कॉन्शियस माइंड से करो. ओके. ये अनकॉन्शियस माइंड से भी होता है. जैसे आप कोई चीज बोल रहे हो और व्हेन यू आर स्पीकिंग अ लाई, घर पे अगर आप कोई झूठ बोलते हो तो घर वाले कैसे पकड़ लेते हैं? हाउ डू दे नो अबाउट दैट? यू आर स्पीकिंग बॉडी लैंग्वेज से। body language. For example, specific what kind of body language? फेस एक्सप्रेशन, Facial expressions. Like अब उसके डीप में जाएं, किस टाइप के facial expressions? सर आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं। स्माइल, Eye contact and सर स्माइल। सर वो हमको बचपन से जानते हैं। किस तरीके से जानते हैं आपको? आपके facial expression रहते हैं. हाँ, little bit fear, कहीं पकड़े गए तो ठीक है. एक्स्ट्रा स्मार्ट होकर के आप स्माइल ज्यादा कर रहे हो. यस सर. हाँ, you're smiling little bit, you're using very cozy words. साथ में वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो कि मम्मा you're so great, you पापा is a good dad and all, जो आप नॉर्मली नहीं करते हो. Okay, and you do not see very